आओ बच्चों, आज हम वर्कशीट 22 करेंगे जो 10th क्लास की है और ये दोनों मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए करेंगे, उसके बाद इंग्लिश में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। जैसे कि आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, यूनिवर्सल इंडिकेटर या सार्वत्रिक सूचक, उसका नाम होता है पीएच स्केल। पी मतलब पावर, एच मतलब हाइड्रोजन आयंस। और जब भी हम किसी अम्ल या क्षारक की शक्ति उसके आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। ये हमने पहले भी बताया कि जब तनु करते हैं किसी भी सॉल्यूशन को, तनु मतलब उसमें पानी डाल के गाढ़े से पतला करना तनुकरण कहलाता है। और अधिक अगर उसमें एच आयंस उत्पन्न करने वाले होंगे तो वो अम्ल प्रबल अम्ल कहलाएगा। अगर कम एच आयंस उत्पन्न करने वाले अम्ल को दुर्बल अम्ल कहेंगे। इसका मतलब एक बात यहाँ से समझ आ गई कि आयन जो अम्ल हैं वो दो तरीके से होते हैं, एक प्रबल स्ट्रॉन्ग वाला होता है और एक वीक होता है। इसीलिए किसी भी विलेन में अगर H पॉजिटिव आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक पैमाना विकसित किया गया है जिसका नाम है पीएच स्केल। और पीएच स्केल का पूरा नाम है H आयन की शक्ति, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। H आयन की क्षमता का सूचक है। और कुछ पदार्थ अम्लीय क्षारकीय किस प्रकार हैं, इसमें H आयन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरा पॉइंट है कि दो उदासीन अगर विलेन है, अगर उसका पीएच 7 होता है, पीएच स्केल पर 7 से कम मान एक अम्लीय विलेन को दर्शाता है। और पीएच का मान अगर 7 और 14 के बीच में है, बढ़ता है, तो OH नेगेटिव आयन की सांद्रता को दर्शाता है, जो एक क्षारक की शक्ति की वृद्धि है। आपको अगर अपनी लैब में पीएच स्केल देखना है, पीएच पेपर देखना है, तो वो आपको इस तरह दिखाई देगा। जैसे अगर 0 से लेकर, इसका रेंज होती है 0 से 14, और 0 से 14 में 0 से 7 के नीचे ये होता है अम्ल। ये अम्ल सॉल्यूशन होता है। कौन सा प्रबल है, कौन सा दुर्बल है। अगर मैं यहाँ कहूँ एक ये हम 0 ले लेते हैं और एक हम ले लेते हैं 5, तो 5 मान है वो जो 7 के बिल्कुल पास है, तो वो दुर्बल है, और 0 वाला है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए हमारे पेट के अंदर जो एसिड होता है, जठर रस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है, और नींबू का रस है उसमें सांद्रता कम होती है, इसलिए वो दुर्बल है। इसी तरीके से अगर हमें क्षार की बात करनी है कि क्षारक कैसे होंगे, उधर की तरफ जाएंगे हम राइट की तरफ जाएंगे, 7 से ऊपर 7 से 14 के बीच में, माना कि एक का मान है 9 और एक का मान है पीएच वैल्यू है 14, तो दोनों में कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। क्षारक की बात हो रही है, यहाँ पे बेस की बात हो रही है, तो जो 14 वाला है वो स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसमें OH नेगेटिव्स ज़्यादा हैं, और 9 वाला कम होगा। कहने का मतलब अगर हम 7 के बीच में पार्टीशन कर दें यहाँ पर, तो 7 उदासीन होता है, उससे ऊपर जाएंगे तो क्षार है, उससे नीचे जितना जाएंगे उतना ही अम्लीय सॉल्यूशन आपको मिलता जाएगा। तो ये पीएच पेपर की प्रेजेंटेशन है कि कैसे हम दुर्बल और जो आपका प्रबल है, एसिड या बेस है, उसकी कैसे पहचान करेंगे। उसके बाद आता है दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। जितने भी पौधे या जानवर हैं केवल पीएच परिवर्तन की एक सीमित सीमा में जीवित रह सकते हैं। आमतौर पर जो जानवर और इंसान का पीएच होता है, उनके शरीर का पीएच होता है 7 और इंसान का होता है 7.5 की रेंज में होता है, 7 से 7.5 के बीच में। और जब वर्षा का जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तो उस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन आते हैं MCQs में, ध्यान रखना इसका, कि अगर क्वेश्चन ऐसे ही बन जाए कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, 5.6, 5.2, 4.8 ऐसे लिखा होगा, तो आपको पहचानना होगा कि 5.6 से कम होता है। जब ये अम्लीय वर्षा नदियाँ, झीलों जैसे जल स्रोतों में मिलती है तो पानी का पीएच मान कम हो जाता है, जिससे जलीय जीवों को नुकसान पहुँचता है, वो एसिड हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पेट का पीएच मान कम हो जाता है और हमें एसिडिटी की समस्या आती है। ये सभी फील करते होंगे इस चीज़ को। जब हमारे मुंह का पीएच मान कम हो जाता है तो हमारे दांत सड़ने लग जाते हैं, क्योंकि एसिड बनने लग गया, अम्ल बनने लग गया मुंह के अंदर, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है, जिसकी वजह से हमारे दांत है वो सड़ने, टूथ डिके होने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह मिट्टी का जो पीएच मान है, अगर उसमें परिवर्तन के कारण वो बंजर बन जाते हैं। अगर ज़्यादा पीएच मान की वैल्यू कम होती चली गई तो वो बंजर बनना शुरू हो जाएगी। तो उसमें क्षार मिला के हम उसको उदासीन करके फिर उसको हम अगर उसमें खाद वगैरह डालेंगे तो वो दोबारा से उपजाऊ बन सकती है। अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला है, आपके पास 2 विलेन दिए गए हैं A और B। A का मान है पीएच वैल्यू 6 है, B का है 8।
इन दोनों में किस विलेन की H आयन की सांद्रता अलग है? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि pH वैल्यू जो थी वो 0 से, जो स्केल है 0 से 14 होता है और यहाँ पर 7 उदासीन का सिंबल है। तो ये कह रहा है एक 6 है और एक 8 है। सबसे पहले तो 6 वाला ही एसिड है और जो 8 वाला है वो क्षार है। तो किस में एच आयन की सांद्रता अलग है? अंडरस्टूड है कि पीएच वैल्यू 6 वाला अम्लीय है तो उसमें सांद्रता ज़्यादा है। ऊपर दिए गए प्रश्न में किस विलयन की प्रकृति अम्लीय और किसकी क्षारीय है? तो ये pH 6 वाला है वो अम्लीय है और pH 8 वाला क्षारीय है। ताज़े दूध का pH 6 है, इसके दही बन जाने से इसके pH में किस प्रकार परिवर्तन आएगा? तो इसका जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, pH वैल्यू pH 6 से कम आ जाएगी, 5, 4, 3, 2 किसी पे भी आ सकती है। शुद्ध जल का pH 7 है, इसकी प्रकृति क्या है? ये उदासीन है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट है। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स and the worksheet is worksheet number 22 and name of the worksheet is acid, base and salt, and today we will discuss about pH scale. pH scale is the scale or the measurement which helps to identify the strongness and weakness of the acid and bases. So strength of the acid base depend upon the number of H positive ions and OH negative ions produced. Acids that give rise to H positive ions are said to be strong acid, and as acids which give less ion hydrogen ions are said to be weak acid. And same is the case with the bases. If OH negative ions more, then it is strong base. If H positive OH negative ions are less, it is a weak base. And the scale for measuring hydrogen ion concentration in the solution, it is called pH scale. pH scale stands for power of hydrogen. P for power, H for hydrogen ions or potential of H positive ions. H positive ions plays an important role in knowing how acidic or basic is the solution. Similarly, if the pH of the neutral solution is always 7 and less than 7 on the pH scale, it is acidic solution, and pH value increases from 7 to 14, then it represents an increase in OH negative ion concentration in the solution, that is increase in strength of alkali or base. So where you can see this pH paper in your laboratory with your science teacher. And the range of the scale is 0 to 14. Always remember, 7 is the neutral condition, that is the pure water. Less than 7 all the values are acidic, and more than 7 it are basic in nature. Now out of less than 7, 0 to 6, which one is more acid, which one is less acid? Having value 5 or having value 2. So 2 value solution is more acidic as compared to 5. Less with the value of the pH, more will be the acidic. So you have to remember this. Now importance of pH in everyday life. Plants and animals, they can survive only in the narrow range of pH changes. Usually animals and the human body works in the pH range of 7 to 7.5. And when the pH value of the rainwater is below, very important, 5.6, it is called acid rain. When the acid rain flows through the water bodies like rivers or lakes, the pH value of the water is dropped, and this causes damage to the aquatic life. Further, when the pH value of our stomach decreases, we get acidity problem. That everybody has experienced it. When the pH value of our mouth reduces, our tooth decay is the problem of tooth decay started. Changes in the pH value of the soil make it infertile. So these are the different importance of pH value in the different life experiences. Now do the practice of these questions on the basis of the worksheet. You have two solutions. Having one solution pH value is 6, other is 8. Which of these two have the higher concentration of H ions? So understood, the pH value having 6 is acidic, and this is pH value 8 is basic according to the pH paper. So it has more H ions. Now the question 2, in the above question, which one of the two are acidic or one is basic? So A is acidic and B is basic. Fresh milk has pH value 6. How do you think the pH value change as it turns into curd? So it will decrease. Value will, H ions concentration will increase and it becomes more acidic. What is the importance of pH in everyday life? That you can give the answer of these in the different area.
I hope you understand the concept of pH paper as well as importance of pH in our daily life. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.